हेलो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी जिसे आपका मन बार बार सुनने को कहेगा। एक लड़की का सफ़र से लेकर हम सफ़र बनने तक की कहानी आप आज सुनेंगे हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एक ऐसा गांव था जिसमें लोग आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे से जलते थे, कोई एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता भाई बहन थे। उसमें जो बहन थी वो गूंगी थी, वो बोल नहीं पाती थी, जिसका नाम सपना था। माता पिता को हमेशा लगता था कि उनकी बेटी उन पर बोझ है, लेकिन पता नहीं कैसे वो इतनी समझदार थी कि किसी को भी हल्की सी दिक्कत हो जाए तो पूरा गांव सर पर उठा लेती थी, उसकी मदद करती थी। लेकिन इस बात पर हर कोई उसका मजाक बनाता था। गांव के लोग इस पर ऐतराज भी करते थे और चरित्रहीन का इल्जाम लगाकर लोग उसका बहुत अपमान करते थे। फिर भी वो नहीं सुनती किसी की बात। उसके पास पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए ना स्कूल जाती थी, सारा दिन घर पर रहती थी। और तो और माँ बाप के व्यवहार से भी वो काफी परेशान थी। ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप वो है ही नहीं। वो ये सोचती थी कि अगर माँ बाप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ, दूसरों से क्या ही उम्मीद करूँ। ये सोचकर वो अपने मन को शांत कर लेती। ऐसा करते करते समय बीत रहा था। वो डेली एक पेड़ के नीचे जाती, वहाँ बैठकर हर एक चीज को निहारती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक बाबा आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो, शाम हो गई है, जाओ अपने घर। वो कुछ नहीं बोलती। फिर बाबा अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। लड़की उनका पैर पकड़कर रोने लगती है और इशारे में समझाती है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। फिर बाबा की ढेर सारी बातें वो सुनती है और सोचती है कि क्यों ना बाबा डेली मुझसे मिला करें। वो बाबा से इशारे में कहती है कि बाबा मुझसे आप डेली मिलने आया करें, मैं यहाँ डेली आती हूँ। बाबा भी मान जाते हैं। वो उसे अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं। वो दिन दूर नहीं था कि सपना की जिंदगी नरक बनने वाली थी, क्योंकि गांव वाले ये देखकर गांव में फैला दिए कि सपना का चक्कर एक बाबा से चल रहा है। अब क्या था, ये बात उसके पिता के कानों तक गई। लड़की को घर लाकर उसे बहुत मारते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन पिता ने सोचा कैसे भी इसकी शादी करा दें तो हम छुटकारा पा जाएंगे ऐसे रोज रोज बदनामी से। अब आनन फानन में पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर बार लड़की को नकार कर लड़के वाले चले जाते थे। सपना अपने भाग्य पर बहुत रोती है और सोचा मेरा अब जीना किसी काम का नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत साथ हो तो कोई कितना भी तकलीफ दे आगे निकल ही जाते हैं। उसी गांव में एक लड़का जो अपने बुआ के यहाँ रहता था, वो लड़की को बचपन से देखता आ रहा है, उसके हर दुख को, उसके हर सुख को, उसकी बदनामी को। लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था। वो मन ही मन लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन अब उसे पढ़ने के लिए बाहर जाना था। उस लड़की से वो एक बार मिलना चाहता था और सब कुछ बताना चाहता था। वो रात होने का वेट करता है और उसके घर जाता है। रात में उसे थोड़ा दूर ले आता है, सब कुछ बताता है। लड़की रोती है और उसे नहीं बोलकर घर आ जाती है। लड़का सोचता है अब मैं क्या करूं, मुझे बाहर भी जाना है। वो बिना कुछ सोचे उसके घर चला जाता है और उसके पिता से बोलता है, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। उसके पिता आग बबूला हो उठे और उसे घसीटकर उसके घर ले जाते हैं और कहते हैं, आपका बेटा मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। लेकिन पीछे से लड़की आती है और लड़की अपने हाथ को लड़के के हाथ में देती है और इशारा करती है, चलो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। सपना की आंखों में मानो समंदर समाया था। लड़का बिना कुछ सोचे उसे लेकर शहर चला गया। अब वो छोटे से घर में रहने लगा शादी करके। लड़के को पढ़ना था लेकिन पैसा नहीं था। लड़की ने उसे पढ़ने के लिए बोलती है और इशारों में कहती है, मैं काम करने जाऊंगी। फिर लड़की खाना बनाने जाती है दूसरों के घरों में, लड़का पढ़ाई करता है
और जब भी खाली समय मिलता है लड़का उसे लिखना सिखाता है। लड़की लिखना सीख जाती है और धीरे धीरे लिखकर बात करने लगती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक लड़का बहुत मेहनत करता है और कोई नौकरी नहीं मिल पाती उसे। एक दिन वो आकर लड़की से बोलता है, मैं ऐसे ही छोटा सा नौकरी कर लेता हूँ, मुझसे अब नहीं होगा और मैं अब तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। तुम गर्भवती हो, बच्चे को कुछ हो गया तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा खुद को। लड़की ने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को रखती हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी और मेरा पति पढ़ भी नहीं पाएगा। उसने उसे मनाकर बच्चे को गिराने का फैसला किया और फिर वो काम करने लगती है। समय बीत रहा था, लड़का पूरी लगन से पढ़ाई करके एक नौकरी पा जाता है। अब तो लड़की सोचती है कितना अच्छा जीवन अब बीतेगा। वो भगवान से प्रार्थना करती है और दुआ मांगती है कि ऐसे ही हमारा रिश्ता चलता रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उन्होंने घर भी खरीद दिया और खुशी खुशी रह रहे थे। कहते हैं ना कि समय हमेशा सेम नहीं होता है। लड़की अब गर्भवती हो जाती है, उसका पति बाहर से अब लेट आने जाने लगता है और शराब वगैरह भी पीने लगता है। लड़की को गर्भवती हुए 2 महीने हो जाते हैं। लड़का बाहर अब लोगों से मिलता है, बात करता है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी का जिक्र नहीं करता। धीरे धीरे ऑफिस में ही एक लड़की से वो बात करने लगता है। एक कहावत सबने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसकी लड़ाइयाँ डेली होने लगती। वो बेचारी कुछ बोल तो पाती नहीं, बस रोती। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है अपने पति के अफेयर के बारे में। वो मानो टूट कर बिखर गई हो। उसने 4 पेज अपनी बात लिख डाली रोते रोते और उसे पता भी नहीं चलता। और लास्ट में लिखती है, प्यारे आप ही तो थे हमारे, अब हम कहाँ जाएंगे इस नन्ही सी जान को लेकर। इनिशियली जब मैं इस कहानी को लिख रही थी मेरे मन में एक छोटा सा इमेज था, लेकिन लिखते लिखते पता नहीं कैसे मैं भावनाओं में बह गई। छोड़ो भावनाओं का क्या है, वो तो ऐसे ही हैं। वो अपने पति को लेटर देकर सोने चली जाती है। बिना पढ़े उसे उसका पति फेंक देता है। एक दिन उसके घर उसके दोस्त आने वाले थे। उसने सोचा ये अगर घर पर रही तो उन्हें पता लग जाएगा। उसने फ़ोन कर बताया कि तुम थोड़े समय के लिए बाहर चली जाओगी, मैं सारी व्यवस्था कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले हैं और फिर तुम घर पर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करोगी क्योंकि वो शराब वगैरह भी पीते हैं। लड़की एक लंबी सांस लेती है, हाँ बोलकर फोन बंद कर देती है। उसने एक पेज लिया, उसने कुछ नहीं लिखा, बस लिखा पढ़ोगे तो नहीं, इसलिए बस अलविदा लिख रही हूँ। लड़की वहाँ से निकल जाती है। लड़का पूरा रात पार्टी करता है, फिर सो जाता है। उसने सुबह उस पेज को और फ़ोन को देखकर हैरान हो जाता है और अब डरने लगता है कि कहीं वो घर तो नहीं चली गई, कहीं अपने माता पिता के पास तो नहीं चली गई। सारा उसने पूछ डाला, उसे कुछ पता नहीं चलता। उधर वो अपने किस्मत को कोसते हुए अपने बच्चे के बारे में सोचते सोचते एक आश्रम में जा पहुंची। अब वो उस आश्रम में रहने लगती है और अपने किस्मत पर हंसती रहती है। उधर लड़का दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी की लालच में आज तक किसका भला हुआ है। अब तो सिर्फ तनाव में और दुखी रहता था क्योंकि उसकी पत्नी सिर्फ झगड़ा और लड़ाई करती रहती थी। और तो और इनकी कोई भी संतान भी नहीं हो रही थी। उधर लड़की ने एक सुंदर सा बेटे को जन्म दी थी और अब वो 5 साल का हो गया था। सब सही चल रहा था। एक दिन लड़की ने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं उससे मिलने जाऊं, उसे देखने जाऊं कि वो किस हालात में है। और वो दाई माँ के पास अपने बेटे को छोड़कर मुखिया से परमिशन लेकर उसके घर चली जाती है। तो दोस्तों आगे सपना क्या करती है, क्या अपने बेटे को लेकर उसके घर चली जाएगी या फिर आश्रम में ही रहेगी या फिर उसकी दूसरी पत्नी के साथ उसी घर पर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहेगी। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के दूसरे पार्ट में जरूर बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।